दोस्तों, जाने या अनजाने में आपका, मेरा या हर किसी का एक सपना होता है, एक ही लक्ष्य होता है और वो होता है बरकत। अगर आप इसे जानते हो कि ये बरकत क्या होता है, कैसे काम करता है, तो अच्छी बात है, वरना इस वीडियो में आपसे बात करने ही वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं कि ये बरकत क्या होता है और जाने-अनजाने कैसे आपका भी लक्ष्य यही बरकत है। तो दोस्तों, बात करें बरकत के बारे में, तो बरकत का जो मीनिंग है, वो है हिंदी में कहें तो समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी या कहें कि जहाँ पे आपको कम चीज़ों में भी यानी कि आपके पास इनकम कम भी है, आपके पास पैसे कम भी है या जितना भी है आपके पास, उन्हीं चीज़ों में उतनी ही चीज़ों में कैसे आप सुकून, शांति के साथ रह सकते हैं और अपनी लाइफ में और ग्रो कर सकते हैं। तो कोई भी ग्रोथ जब सस्टेनेबल और स्पेशली पीस ऑफ माइंड के साथ में होती है, तो उसे कहते हैं बरकत। यानी आप भी जो ग्रोथ चाहते हैं, आप भी जो भी आपका धन से जुड़ा लक्ष्य हो या कोई भी एक लक्ष्य हो, बड़ा बिज़नेस करना हो, कुछ भी करना हो, तो वो क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी जो लाइफ़ में है, वो सुकून और शांति हो और आप आगे बढ़ते भी रहें। तो इसी का नाम है बरकत। और बात करें कि ज़्यादातर लोगों की लाइफ में बरकत क्यों नहीं आती है, तो उसके पीछे जो सिंपल रीज़न है, वो यही है कि ज़्यादातर लोग बरकत के लिए नहीं, बल्कि आज के खर्चे को पूरा करने के लिए काम करते हैं। जी हाँ, ज़्यादातर लोगों को देखेंगे, तो वे जो भी कमाते हैं, वो कमाई का पैसा आने से पहले ही अक्सर उनका जो पूरा खर्च है, वो तय होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि किसी पर्सन की आज के डेट में सैलरी है 30,000 रुपए, तो वो 30,000 रुपए उसकी सैलरी तो है, लेकिन आप देखेंगे तो उसका जो घर का किराया होगा, वो 5 से 10,000 के बीच में होगा और उसके महीने का जो खाने-पीने का जो खर्च होगा, वो भी 5 से 10,000 के बीच में होगा और इसी तरह से जो बाकी खर्चे होंगे, वो भी 5 से 10,000 के बीच में पूरे हो जाएँगे। तो इस तरह से 10, 10, 10 करके 30,000 का जो खर्च है, लगभग उसका पहले से तय है। महीने में आखिरी में उसके पास अगर ध्यान से देखिए तो ज़्यादा कुछ बचने वाला नहीं है। तो जब ज़्यादा कुछ बचने वाला है ही नहीं, तो उस पर्सन की लाइफ में पीस ऑफ माइंड यानी कि मानसिक शांति कैसे रहेगी? सुकून शांति कैसे रहेगी? उसका मन तो बेचैन रहेगा ही। और ये साइकिल में फँसने के बाद से हर महीने हम काम करते चले जाते हैं और पैसे आते रहते हैं, खर्च करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि कभी इसे ठीक कर लेंगे, लेकिन वो ठीक करने का समय कभी आ नहीं पाता है। तो बेसिकली अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा-सा ध्यान दें, समझें कि आप अभी किस साइकिल में हैं। क्या आपके पास थोड़ा बहुत इमरजेंसी फंड आपने जमा किया है या नहीं किया है? इमरजेंसी फंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपके पास कम से कम 1 महीना, कम से कम 2 महीना, 3 महीना ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके उतने महीने के लिए अगर आपके पास इमरजेंसी फंड यानी कि आपके महीने के खर्च के बराबर अगर आपने फंड इकट्ठा कर लिया हुआ है, तो वही चीज़ आपको सुकून और शांति देगा। और फिर आपके पास जो आप मंथली इनकम कमाएँगे, तो उसमें से आप ज़रूर बचत कर पाएँगे और फिर आपका जो ग्रोथ है, वो होने लगेगा। आपका जो ग्रोथ है, उसमें एक देखेंगे तो वहाँ पे एक सस्टेनेबिलिटी है, यानी कि वो टिकाऊ ग्रोथ है। ऐसा नहीं कि वो ग्रोथ चला जाएगा। आपकी 2 महीने की अगर आपकी 1 महीने की अगर सैलरी नहीं आती है, 2 महीने की सैलरी नहीं आती है, आपकी जॉब छूट जाती है, तो ऐसे में ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। क्योंकि आपके पास इमरजेंसी फंड है, क्योंकि आपके पास बैकअप प्लान है, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप तुरंत वहाँ पे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आप तुरंत वहाँ पे दूसरे इनकम सोर्स को ढूँढ लेंगे, नई जॉब ढूँढ लेंगे, दूसरा कुछ कर लेंगे और फिर से आपकी लाइफ़ पटरी पे आ जाएगी और आपकी लाइफ़ में कहा जा सकता है कि आपकी जो है बरकत हो रही है। लेकिन वहीं पे उस पर्सन की अगर आप देखें कि जिस पर्सन के पास कुछ भी पैसे नहीं बच रहे हैं, कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, तो उस पर्सन की जीवन में सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं है। अगर 1 महीने भी उसकी सैलरी ना मिले, तो उसकी लाइफ में उथल-पुथल हो जाएगी और उसे उधार कर्ज लेना पड़ेगा और इस तरह से उसकी लाइफ में जो सुकून शांति है, वो कम हो जाएगी। तो जब लाइफ में सुकून शांति नहीं रहेगी, तो बरकत नहीं होने वाली है। तो अगर आप रियल बरकत चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि सबसे पहले आप जो भी इनकम कमा रहे हैं, तो वही जो बेसिक कुछ नियम है पर्सनल फाइनेंस के कि अपने आप के लिए कुछ हिस्सा ज़रूर बचाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल 10% 20% जो भी आपको ठीक लगता है, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो पैसा आपको सबसे पहले अलग रखना है, अलग बचाना है। कैसे बचाना है? अलग-अलग अकाउंट मेथड आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे अलग तरीके हैं, उसे यूज़ करके आप पैसे बचाना शुरू कर सकते हैं और सबसे पहले आपका उसका लक्ष्य होना चाहिए कि आप इमरजेंसी फंड बनाएँ। आपका जो भी महीने का खर्च है, उस खर्च के बराबर एक अच्छा खासा आप इनकम यहाँ पे इकट्ठा करें। तो इस तरह से जब आप करने लगेंगे,
तब जाके आपकी लाइफ में जो है वो बरकत आने लगेगी। तो आई होप कि इस वीडियो से ना सिर्फ आप बरकत का मतलब समझे होंगे, बल्कि अपनी खुद की लाइफ में आप बरकत ज़रूर लाएँगे। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद।